हाय नमस्कार और स्वागत है आपका 6 नवंबर की सुबह, क्योंकि कल बहुत जगह रिपोर्टिंग हुई और पिछले 2 दिन से फिर से बहुत सारे एजेंटों के मैसेजेस घूमने लग गए और फिर से हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्या बंगाल में 2 कॉलेज पक्का आ रहे हैं, राजस्थान में पर्टिकुलर कॉलेज की सीटें बढ़ रही हैं। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कॉलेज आएगा तो भी सबको पता चलेगा, कहीं सीट बढ़ेगी तो भी सबको पता चलेगा। ये ना कोई सीट किसी पर्टिकुलर एजेंट के हाथ में नहीं होती, लेकिन जो ये एजेंट लोग होते हैं ये टेली कॉलिंग तो ऐसे कराते हैं ना, जैसे वो जो 50 सीटें बढ़ने वाली हैं वो उन्हीं के जेब में आने वाली है और उन्हीं के कंट्रोल में आने वाली हैं और वो जिसको दिल चाहेंगे उसी को देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इस सीज़न के शुरू से कह रहा हूँ कि 2022 के बाद दुनिया बदल चुकी है। एक एक सीट कंप्यूटर ही देगा, मेरिट से देगा। इस साल मेघालय में नया कॉलेज आया था जिसमें शुरुआत में ऐसा हुआ कि डायरेक्ट एडमिशन हो गए, क्योंकि मेघालय में कोई काउंसलिंग बॉडी थी नहीं। लेकिन जैसे एनएमसी की सामने ये बात आई, तुरंत वहाँ पर कहता रातों रात वहाँ पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई सरकारी और सीट बाकायदा ऑफिशियली दी गई है। सिमिलरली त्रिपुरा में नया कॉलेज आया है प्राइवेट, तो वो तो प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू दिया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा लोग ले नहीं रहे हैं उसको या किसी और दूसरे कॉलेजेस को, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि हर बच्चे का एडमिशन हो रहा है, लेकिन हो काउंसलिंग के थ्रू रहा है। हर एक सीट मैट्रिक्स हर एक वेबसाइट पे आती है। 29 डिफरेंट काउंसलिंग चल रही है इस समय इंडिया में, तो आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी 29 काउंसलिंग को ट्रैक कर रहा है, वरना हर चीज़ छपती है। आपको पता ही नहीं चला, हमें पता चला था, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था। परसों ही हिमाचल का एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड हो भी गया। 7 सीटें MMU सोलन में आई थी। 2 घंटे के लिए पोर्टल खोला गया था, जिसने फॉर्म भरा। हमारे भी 2 बच्चों को सीट मिल गई और 7 बच्चों को सोलन की सीट मिल गई। परसों से 2 घंटे के लिए पोर्टल खुला था। तो वही जो मैं आपको बार कह रहा हूँ, अब ये ज़रूर होगा कि आपको हर एक 29 काउंसलिंग्स को या वेबसाइट्स को रोज़ खोलना है, रोज़ चेक करना और शायद हर 3 घंटे में चेक करना है। लेकिन जो भी सीट आएगी, जो भी नया कॉलेज आएगा, वो उसी काउंसलिंग वेबसाइट पे आएगा, सीट वही देगा। हाँ, ये ज़रूर सकता है कि अभी कोई नया कॉलेज आएगा वो आपको फ़ीस में नेगोशिएशन कर दे। ये हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज पक्का कोई कॉलेज आने वाला है, आज कोई और रेट दे दे, 3 दिन बाद कुछ और रेट दे दे, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन सीट तो काउंसलिंग कमेटी ही देगी। और मेरी सलाह ये है कि कई लोग आपको फ़ोन करके शुरू करके ना अपने अकाउंटों में, आपको लगता है कि यार बेचारे ने सर्विस चार्ज के नाम पे 30-50 हज़ार ही तो मांगे, बट भाई 30-50 हज़ार रुपये तो उनकी कमाई हो जाती है ना। क्या पता कॉलेज खुले भी ना, वो सीटें बढ़े भी ना और आपके 50 हज़ार गए, फिर आप वापस लेते रहिएगा उस बंदे से जो आपके शहर में भी नहीं रहता। समझे बात को? तो बहुत सोच समझ के उन डेस्परेट लोगों के लिए, मुझे पता है जो बिना सीट के इस समय बैठे हैं, धैर्य रखिए। जो मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, किसी के हाथ में कुछ जादू नहीं है। और अगर वाकई कोई नया कॉलेज आता है, नेगोशिएशन होती भी हैं, तो ज़रूर खुद जाके चेक कीजिए। अगर पक्का जब आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं जा पाऊँ, खासकर अगर बंगाल में 2 नए कॉलेज आते हैं। लेकिन आप में से जो भी लेना चाहते हैं, ज़रूर पहले उस कॉलेज में विज़िट कीजिए और उस कॉलेज की अथॉरिटी पे जाके डायरेक्ट पूछिएगा कि भैया कोई नेगोशिएशन, कोई डिस्काउंट है भी कि नहीं है। नहीं तो किसी एजेंट ने आपको कह दिया और बाद में कॉलेज तो साफ मुकर जाएगा कि जी कौन था जिसने आपको 20 लाख कम का पैकेज दे दिया। ऐसा भी बहुत होता है, तो बहुत संभल के रहिएगा। आप शायद वो कॉलेज इसलिए ले रहे हैं कि आपको 80 में मिल रहा है, पर क्या पता वहाँ घुस के पता चले पूरे आपको 5 ही खर्च करने हैं। तो उस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखिएगा, वरना फंस जाएंगे बुरी तरीके से। ओके, सो भाई मैं कह रहा हूँ, ये जो समय है ये फ्रॉस्टर्स के लिए गोल्डन पीरियड होता है, डेस्परेट लोगों की जेब से 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे करने का। और आप संभल के रहिए, डेस्परेशन में बताइए, जो भी होना है मिलना सीट में। आज भी मेरिट से ही मिलनी है, इस राउंड में भी मेरिट से ही मिलेगी। नेगोशिएशन भी अगर होगा तो मैं तो हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि अगर कॉलेज ज़रूर जाइए और जो अच्छा कंसल्टेंट होगा वो आपको साथ जाएगा और कॉलेज की अथॉरिटी से आपसे कहलवाएगा कि हाँ भाई ये पैकेज आपका डिसाइड हो रहा है। वो एजेंट के ऑफिस में नहीं डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और अब तो वेरी फ्रैंकली हमें जो भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैंने कहा भैया वो 5,000 रुपये लेके गाइडेंस देने का टाइम तो ख़त्म हो गया है। आप हमें वैसे कांटेक्ट कर लीजिए, अपना बजट बता के रखिए। कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी आपको ज़रूर बता देंगे। उस बात की आप हमें फ़ीस पहले देंगे, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी बताई जाएगी। नंबर हमारा आप जानते ही हैं, 9643362320। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। जैसे एक छोटा सा, क्योंकि यूपी में जब रिपोर्टिंग जो हो रही थी ना, वो ऑनलाइन नज़र आता है, आपको पता है। तो
लोगों ने सुबह सुबह रिसर्च कर लिया, हमारी टीम ने भी 22 सीटें खाली आ गई हैं, 3 सीटें TMU मुरादाबाद में भी खाली हैं, पर वो 3 सीटें भी ऐसा नहीं है कि TMU वाला डायरेक्टली किसी को दे सकता है, तो वो भी प्रोसेस के थ्रू दी जाएगी और प्रोसेस क्या होने वाली वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इसी तरह जानकारियाँ होती है जो हमारे पास आती है, क्योंकि हम ट्रैक करते हैं और जो हमारे साथ जुड़े हुए क्लाइंट्स होते हैं उनको दे देते हैं, पर सीट मेरिट से मिलनी है, एक प्रोसेस से मिलनी है, किसी कॉलेज के चेयरमैन के हाथ में नहीं है कि जिस मर्जी को बुला के अलॉटमेंट लेटर देते। इस लाइन को आप समझिए। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग इस राउंड के लिए अभी भी उम्मीदवार हैं और जो 2025 के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरे वीडियोस देखने शुरू कर दिए हैं, 2024 के रूल के हिसाब से हर सीट मेरिट से मिलती है, तो उसके हिसाब से ही अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाइएगा और उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी भी कीजिएगा। ट्राई टू स्कोर एज मैनी मार्क्स एज पॉसिबल इन नीट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।